चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। देखिए, इसका हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई डीएनए निकाले हैं, कहीं से कोई विशिष्ट डीएनए निकाले हैं, विशिष्ट डीएनए, ताकि इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग इसको अपने आंख से तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि डीएनए बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ना अपने हाथ से काट सकते हैं, ना अपने हाथ से इसको अलग कर सकते हैं। किसी कोशिका से कोई विशिष्ट डीएनए निकाले हैं, उस विशिष्ट डीएनए का हम लोग कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाना है तो उसको पहले अलग करेंगे ना कि हमारा विशिष्ट डीएनए है कौन सा। जब तक पता नहीं रहेगा कि हमारा डीएनए है कौन, तो उसको कैसे कभी बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसी डीएनए को अलग करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रयोग में करते क्या है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए खंडों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसका हम डिफिनेशन लिखवाएंगे, सबका डिफिनेशन लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि विद्युत का प्रयोग करके डीएनए खंडों को अलग किया जाता है। ठीक है, किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यानी जो हम लोग का विशिष्ट डीएनए है, जो वांछित डीएनए है, उसको अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है, जेल ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है एगारोज से। किससे बना होता है, एगारोज से। एगारोज, ये एगारोज कहां से आता है, तो एगारोज आता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से। यानी जो हम लोग जेल का प्रयोग करते हैं, वो जेल कहां से बनता है, तो एगारोज से बनता है। और एगारोज कहां से प्राप्त होता है, तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जेल बनाने के लिए एगारोज को हम लोग क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं। यानी वाटर में, पानी में इसको क्या करेंगे, उबाल देंगे। पानी में उबालने के बाद से इसका क्या होता है, एक घोल बनता है। पानी में उबाल देंगे, पानी में उबालने के बाद से इसका एक घोल बनेगा। वो घोल जम जाएगा और जमने के बाद से क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा। यानी पानी, और इसमें कुछ लवण भी डालते हैं, तो पानी और लवण से मिल करके, पानी और लवण से मिल करके जो जेल बना है, पानी से और लवण से मिलकर के जो जेल बना है, ये जेल होता है, ये विद्युत का क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी जो जेल हम लोग बनाए हैं, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें करंट उत्पन्न हो सकती है, करंट आ सकता है, क्योंकि विद्युत का सुचालक है। अब देखिए, इसी विद्युत सुचालक का गुण का उपयोग करके, इसी विद्युत के सुचालक का गुण का उपयोग करके हम लोग डीएनए खंडों को अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पात्र लिए, ये एक पात्र है। इस पात्र में क्या करेंगे, इस पात्र में जेल को जमा लिए हैं। ये है जेल, जेल का छिद्र है। जेल में क्या होता है कि जेल में बहुत सारे छिद्र होते हैं, कुछ बड़े छिद्र होते हैं, कुछ छोटे छिद्र होते हैं। तो जो बड़े छिद्र होता है, बड़ा छिद्र, उससे डीएनए का जो खंड होता है वो तेजी से बाहर निकल जाता है। और जो छोटे छिद्र होते हैं, उससे डीएनए का खंड बाहर नहीं निकल पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और यहां पे हम लोग लगा देते हैं क्या, वेल। वेल का मतलब होता है कूप। यहां पे कूप लगा देते हैं, वेल्स, बहुत सारा। और इसी वेल्स में हम लोग डाल देते हैं क्या, डीएनए। यहां पर अपना डीएनए डाल दिए, ये डीएनए डाल दिया गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोड लगा देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे। और इलेक्ट्रोड लगा करके हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहां पे होता है एनोड और इधर होता है कैथोड। कैथोड जो होता है माइनस वाला होता है, एनोड जो होता है प्लस वाला होता है। यानी जो कैथोड होता है वो होता है माइनस, और जो एनोड होता है क्या होता है, प्लस होता है। जब इसमें लोग इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत प्रवाहित करने के बाद से क्या होता है कि इसमें जो डीएनए है, देखो एक बात और समझ लीजिए, जो डीएनए होता है ना, डीएनए, ये डीएनए होता है निगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक होता है। यानी जो हम लोग का डीएनए होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है। तो जब ये निगेटिव चार्ज वाला होगा, अच्छा निगेटिव चार्ज वाला होता क्यों है,
इस निगेटिव चार्ज वाला इसलिए होता है क्योंकि इस पर फास्फेट समूह लगा होता है, फास्फेट। ये जो हम लोग का डीएनए है ये निगेटिव चार्ज वाला इसलिए होता है क्योंकि इस पर फास्फेट लगा होता है। अब ये निगेटिव चार्ज वाला है तो बताइए जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे इसमें, जब करंट देंगे तो जो जेल इसमें हम लोग ये जो जेल जमाए हैं, ये जेल में जो छिद्र दिख रहा है, इसमें जब करंट आएगा तो इससे जो डीएनए है, ये जो डीएनए हम लोग डाले हैं इसमें, ये जो डीएनए है ये छिद्रों से बाहर निकल के एनोड की तरफ जाएगा, यानी प्लस की ओर आकर्षित होगा। क्यों आकर्षित होगा? क्योंकि डीएनए जो होता है नेगेटिव होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो ये एनोड की तरफ आकर्षित होगा। यानी इसमें जो जेल दिख रहा है आप लोग को, ये जेल के छिद्रों से, ये जेल के छिद्रों से ये डीएनए एनोड की तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है, एनोड की तरफ जाता है। देखिए जो बड़ा बड़ा डीएनए का खंड होगा, जैसे मान लीजिए डीएनए का बड़ा खंड है, ये बड़ा खंड है, ये भी बड़ा खंड है, तो डीएनए के जो बड़े खंड होते हैं वो पास में रह जाते हैं क्योंकि छिद्रों से निकल नहीं पाते हैं। जो बड़े बड़े खंड है डीएनए के छिद्रों से या जेल के छिद्रों से निकल नहीं पाते हैं। छोटे छोटे जो डीएनए के खंड होते हैं वो छिद्रों से निकल करके क्या हो जाते हैं? एनोड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जब एनोड की तरफ आ जाएंगे तो फिर उस डीएनए को क्या करना है? बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे? डीएनए को तो देख नहीं पाते हैं, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे इसमें कि हमारा वाला डीएनए है कौन? क्या करते हैं उसके लिए? देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक केमिकल का यूज करते हैं। उस केमिकल का नाम है इथिडियम, इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए खंडों को हम लोग अपने ऐसे आंख से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसको पहचानने के लिए, देखने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड या फिर इसका एक और नाम इसको कह सकते हैं इथाइल ब्लू, इथाइल ब्लू। तो इथिडियम ब्रोमाइड या इथाइल ब्लू का प्रयोग करके जब इसमें इथिडियम ब्रोमाइड या इथाइल ब्लू जब हम लोग डालते हैं जेल में, तो क्या होता है कि जो डीएनए का खंड है वो कैसा हो जाता है? नारंगी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? डालने से नारंगी रंग का हो जाता है। यानी डीएनए का जो खंड आपको दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा? नारंगी रंग का। लेकिन देखो डीएनए खंड पर हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड डाले हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड पर हम लोग परावैंगनिक किरण भी डालते हैं। यानी इसको समझाते हैं आप लोग को फिर से अच्छे से और अच्छे से। देखिए इसको मिटाते हैं इधर। डीएनए खंडों को पहचानना है, हम लोग अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो इसको पहचानने के लिए क्या करना है? पहचानने के लिए क्या करना है? तो देखिए हम लोग इसमें डालते हैं क्या? इथिडियम ब्रोमाइड, या फिर इसका नाम क्या है? इथाइल ब्लू भी कह सकते हैं। इथाइल, इथाइल ब्लू, इथाइल ब्लू जब डालते हैं डीएनए खंड पर, उसके बाद हम लोग परावैंगनिक किरण डालते हैं। इस पर परावैंगनिक किरण डालेंगे, और जब परावैंगनिक किरण डालते हैं तो डीएनए का जो खंड है वो कैसा दिखाई देता है? नारंगी दिखाई देता है। ठीक है, अब डीएनए का खंड कैसा दिखाई देने लगा? नारंगी। तो हम लोग को पहचान में आ जाएगा कि हम लोग का डीएनए है नारंगी। देख लिए इधर से जितने छोटे कण हैं वो सब इधर आ गए हैं। सब डीएनए को निकालेंगे, एक पात्र में रखेंगे, उसको हम लोग डीएनए की पहचान करना है, तो क्या करेंगे? हम उसमें कलर डालेंगे। कौन सा कलर डालेंगे? अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड एक रसायन होता है ये जो कलर प्रदान करता है। कैसा कलर देगा? परावैंगनिक किरण डालने के बाद से नारंगी कलर देगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग अपना डीएनए को कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारा डीएनए कौन है? उसको कैसे निकालेंगे? इसमें मान लीजिए डीएनए में बहुत सारे खंड हैं, इसमें हमारा डीएनए तो एक ही कोई है। हम लोग का जो विशिष्ट डीएनए कहीं से निकाल के लाए हैं, जिसका कॉपी तैयार करना है, वो तो हम लोग कहीं पे एक ही है। उसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाला डीएनए है कौन? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए उसके लिए उसका हम लोग प्रोब्स डालते हैं। प्रोब्स, प्रोब्स का मतलब होता है डीएनए का पूरक। डीएनए का पूरक डालते हैं। अपने डीएनए को, विशिष्ट डीएनए को पहचानने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? डीएनए का पूरक डालते हैं। देखिए डीएनए का पूरक क्या होता है? जैसे कोई भी डीएनए होगा तो आप लोग बताए हैं कि डीएनए में 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से? ए, टी, सी, जी। यानी ए के साथ टी रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और सी के साथ कौन रहता है? जी रहता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए का खंड है,
जैसे यहां पर मान लीजिए कि डीएनए है, डीएनए का कोई खंड है यहां पर, इसका कुछ अनुक्रम होगा, इसके पास जब हम लोग का जो मान लीजिए कि हम लोग को पता रहेगा कि हम कौन सा कैंची का प्रयोग किए हैं अपने विशिष्ट डीएनए को काटने के लिए, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि इको R1 का हम लोग प्रयोग किए हैं किसको काटने के लिए, विशिष्ट डीएनए को, यानी हम लोग अपने डीएनए को काटने के लिए किसका प्रयोग किए हैं, इको R1 का। जब इको R1 का प्रयोग किए हैं तो हमको पता है कि इको R1 का अनुक्रम स्थल क्या होता है, तो इको R1 का अनुक्रम स्थल होता है, आपको पता है क्या, GAATTC, यानी ये इको R1 कैंची वहीं पर जाके काटेगा जहां पे कौन सा अनुक्रम मिलेगा, GAATTC। तो ये मान लीजिए कि GATTC जो अनुक्रम है उसको पहचान के काट लिया है, तो इसका तो पूरक हम लोग डाल देंगे। आप जानते हैं G के नीचे C आता है, A के नीचे T, यानी इसका जस्ट जो पूरक होता है उस पूरक को हम डालेंगे उस डीएनए में, उस जहां पे स्लाइड में हम लोग रखे होंगे या जिस भी जगह पर हम लोग अपने डीएनए खंड को रखे हैं उसको हम लोग में से अपना डीएनए बाहर निकालना है, अपने डीएनए क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, प्रोब्स। प्रोब्स क्या होता है, जैसे मान लो कि इसको समझाए कि इसको हम लोग काट देंगे, काट के इसको निकाल दिए, दो आधा हो गया। जब दो आधा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि काट दिए, ये अलग हो गया, यहां पर ये हो गया अलग, यहां पे हो गया ए, यहां पे सी ए डी सी सी ए डी ई, यहां पे ए डी सी सी, यहां पे डी डी डी, यहां पे डी यहां पे टी, यहां पे डी, यहां पे सी, यहां पे जगह 5 डैश, यानी इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं 5 डैश 3 डैश, तो इधर होता है 5 डैश 3 डैश। ये 5 डैश 3 डैश क्या होता है, तो ये फास्फेट समूह होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको 6 चैप्टर में। अब काट दिए, ये हम लोग का एक इसमें से खंड निकल गया होगा कोई भी, तो इसमें से ये जो खंड है ये एगो का पूरक है, क्योंकि ए के साथ टी आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये वाला खंड हम लोग को निकालना है, मान के चलिए कि ये वाला खंड हम लोग को निकालना है कहीं से भी, जहां से हम लोग अपना डीएनए खंड एक जगह रखे हैं, इकट्ठा रखे हैं, उसमें हम लोग कौन सा ये वाला खंड हमको निकालना है। तो ये वाला खंड निकालने के लिए इसका प्रोब्स कौन होगा, ये वाला होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, उस जहां भी हम लोग का डीएनए खंड होगा वहां पे इस प्रोब्स को ला जगह डाल देंगे, डालेंगे तो ये क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो हमको पहचान में आ जाएगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग किस कैंची का प्रयोग किए हैं। यानी जो कैंची का प्रयोग किए होंगे उसका अनुक्रम एक स्थल होगा, वो अपने अनुक्रम स्थल पर ही जाके काटेगा, यानी कहीं भी काट दिया तो अनुक्रम स्थल को पता है कि कौन सा अनुक्रम स्थल है। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग आप लोग यही बताए, इको R1 कहां पे काटेगा, GAATTC पर काटेगा। और इसी एग्जाम्पल के ऊपर मान लीजिए कि कोई ऐसा कैंची है जो इस टाइप का अनुक्रम स्थल पर काट रहा है, तो इसका प्रोब्स ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका पूरक ये हो गया। जब ये पूरक हो गया तो इसको हम लोग डाल देंगे जहां पे इस डीएनए खंड को रखे हैं, वहां पे इसका प्रोब्स डालेंगे, अपना डीएनए निकल जाएगा बाहर। जब बाहर डीएनए निकल जाएगा तो उसको हम लोग पहचान लिए कि हमारा डीएनए कौन सा है। अब जब हमारा डीएनए निकल गया, अपना डीएनए पहचान लिए, तब इसको क्या करेंगे बताओ, क्लोनिंग संवाहक में जोड़ेंगे, यानी वेक्टर में जोड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आप लोग डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं, जो समझाए हैं चीज इसको हम लिख देते हैं, एक बार शॉर्टकट में लिख देते हैं। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग कहां पे होता है, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, डीएनए खंड को अलग करने में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग कहां पे होता है, डीएनए खंड को अलग करने में। जेल हम लोग बनाते कैसे हैं, जेल बनाते कैसे हैं, तो जेल बनता है एगारोज से, एगारोज, या एक और नाम होता है पॉली एक्राइलैमाइड, पॉली एक्राइलैमाइड, इससे बनाते हैं। तो जेल बनता कैसा है, एगारोज से या पॉली एक्राइलैमाइड से। ये जेल या पॉली एक्राइलैमाइड कहां से निकलता है, तो ये निकलता है कहां से, तो जिलेडियम एवं ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से। कहां से निकलता है, जिलेडियम और
ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से। तो हम लोग जेल का उपयोग, जेल कैसे बनाते हैं? तो जेल बनाते हैं एगारोज या पॉलीएक्राइलेमाइड से। ये पॉलीएक्राइलेमाइड या एगारोज कहां से मिलता है? तो जीलेडियम एवं ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से। ठीक है। जेल बनाने के लिए, जेल को बनाने के लिए हम लोग इसको करते हैं, पानी में उबालते हैं, पानी में उबालते हैं। पानी में उबाल देंगे, पानी सिर्फ पानी में नहीं, पानी और लवण को मिला देते हैं इसमें, लवण, पानी और लवण के साथ उबालते हैं तो जेल बन जाता है। ये जो जेल बनता है, ये जेल क्या होता है? ये बन गया, पानी और लवण के मिलाने से जेल बन गया। तो ये जेल क्या होगा? ये जेल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी जेल क्या होता है? विद्युत का सुचालक है। यानी इसमें, इस जेल में कुछ छोटे छिद्र होंगे, कुछ बड़े छिद्र होते हैं, कुछ छोटे छिद्र, कुछ छोटे छिद्र तथा कुछ बड़े छिद्र होते हैं। जो छोटे छिद्र होता है, छोटे छिद्रों से डीएनए का खंड निकल नहीं पाता है और बड़े छिद्रों से डीएनए खंड निकल पाता है। यानी जो डीएनए का खंड छोटा होगा, या फिर मान लीजिए छोटे छिद्र बड़े छिद्र नहीं भी हो, डीएनए का खंड बड़ा भी हो सकता है, डीएनए का खंड बड़ा होगा और छोटा होगा। तो जो डीएनए का खंड बड़ा होगा वो जेल के छिद्रों से, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जेल को जमाए हैं और इसको हम लोग कहां डाल दिए हैं, अभी आप लोग बताए फिगर में, एक वेल में, इसको बोलते हैं वेल, वेल्स यानी कूप, कूप में डाल दिए हैं। बस जेल में छिद्र है, यहां पर जेल में क्या है? छिद्र है। जेल में क्या है? यहां पर छिद्र है। अब देखिए, ये जो डीएनए का खंड है, बड़ा जो खंड होगा, डीएनए का जो बड़ा खंड होगा वो यहां पे पास में ही रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा इन छिद्रों से। डीएनए का जो बड़ा खंड होगा वो छिद्रों से निकल नहीं पाएगा, लेकिन जो छोटा छिद्र होगा डीएनए के लास्ट छोर पर, यानी यहाँ पे होता है एनोड, अभी बताया आप लोग को एनोड, यहाँ पे क्या होता है? कैथोड। इलेक्ट्रोड जब प्रवाहित, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, कौन सा? कैथोड, और यहां पर लगा दिए एनोड। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, विद्युत का प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कैथोड है ये निगेटिव है और एनोड है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो डीएनए खंड क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला होता है। तो जब डीएनए खंड निगेटिव चार्ज वाला होगा तो यहाँ पर ये एनोड की तरफ आकर्षित हो जाएगा सब, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सब डीएनए खंड कहां आ जाएंगे? पॉजिटिव के पास आ जाएंगे। सभी के सभी नहीं आएंगे, जो छोटा होगा वो आ जाएगा, बड़ा वाला इसके पास ही रह जाता है, क्योंकि छोटा वाला डीएनए जेल के छिद्रों से निकल पाता है और जो बड़ा वाला डीएनए है ये जेल के छिद्रों से निकल नहीं पाता है, इसलिए ये पास में ही रह जाता है। ठीक है। अब देखिए, यानी इसका मतलब हुआ, इसको हम मिटाते हैं, ये समझ लिए आप लोग। यानी हम लोग का डीएनए का जो खंड है, खंड का विगलन, विगलन या पृथक्करण दो बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सा? डीएनए खंडों का पृथक्करण दो बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सा बात? तो पहला होगा कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज कितना है, डीएनए पर निगेटिव चार्ज कितना है, और दूसरा बात कि जेल में छिद्रण कैसा है, जेल का छिद्रण कैसा है। तो ये डीएनए खंडों का विगलन या पृथक्करण दो बातों पर निर्भर करता है कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज कितना है और जेल का छिद्रण कैसा है। अब जितना निगेटिव चार्ज होगा डीएनए पर वो उतना ही तेजी से एनोड की तरफ जाएगा, या फिर जेल में जो छिद्रण होगा, अगर बड़ा छिद्र है तो डीएनए खंड निकल जाएंगे आसानी से, अगर छिद्र छोटा है तो डीएनए खंड निकल नहीं पाएंगे, छोटे छोटे डीएनए खंड निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लिए। और उसके बाद से आप लोग क्या बताया कि इस डीएनए को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो डीएनए को देखने के लिए, डीएनए को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डीएनए को देखने के लिए हम लोग इथिडियम, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, या फिर इसका एक और नाम है इथाइल ब्लू, इथाइल ब्लू।
इथाइल ब्लू का प्रयोग करते हैं और इसमें हम लोग डालते हैं कौन सा किरण, परावैंगनिक किरण। जब इसे परावैंगनिक किरण डालेंगे तो किस रंग का दिखाई देगा, कौन से रंग का दिखाई देता है, तो नारंगी रंग का दिखाई देता है, नारंगी रंग का दिखाई देने लग जाएगा। तो अब हम लोग अपने डीएनए खंडों को पहचान लिए, हमारा डीएनए कौन सा है। आप लोग बताया भी कि पहचानने के लिए क्या करते हैं, प्रोब्स का यूज करते हैं। प्रोब्स क्या होता है, तो डीएनए खंड का पूरक होता है, यानी जिस कैंची से हम लोग अपने डीएनए को काटे होंगे, विशिष्ट डीएनए को काटे होंगे, वो हमको अनुक्रम पता है, वो अनुक्रम स्थल पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस अनुक्रम स्थल को पहचानते हैं तो उसका प्रोब्स डाल देंगे, उसका पूरक डाल देंगे। जब पूरक डालेंगे तो हम लोग जो डीएनए खंड होगा, विशिष्ट डीएनए होगा, वो निकल के बाहर आ जाएगा। जब वो निकल के बाहर आ जाएगा तो उसको हम कहां जोड़ेंगे, क्लोनिंग संवाहक में, यानी इसको हम लोग वेक्टर में जोड़ते हैं। यानी अपने डीएनए खंड को पहचान लिए तो हम उसको कहां जोड़ेंगे, क्लोनिंग संवाहक में, यानी वेक्टर में जोड़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर इसको बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। इसको हम लोग कहां डाल देंगे, सॉरी डालेंगे नहीं, क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ देंगे। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक कौन सा होगा, क्लोनिंग वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में।